अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज का किस्सा, आज का वाकया बहुत छोटा सा है, शायद 5-6 मिनट में खत्म हो जाए, लेकिन इस छोटे से किस्से में सबक बहुत बड़ा है, नसीहत बहुत बड़ी है। लेकिन नसीहत और सबक उन लोगों के दिलों पर असर करती है जिनके दिल नरम होते हैं, जिनके ज़मीर जिंदा होते हैं, जो सीखने की नीयत से हमारे वीडियोस देखते हैं, हमारे वाकयात सुनते हैं। अब जिनके दिल सख्त हो गए हैं, जिनके ज़मीर मुर्दा है या जिनके दिल पत्थर के सिल हो गए हैं, उनको तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी आकर समझाए तो बेअसर है। लेकिन जो लोग वाकई में पाबंदी से हमारे वीडियोस देखते हैं, हमारे किस्से और वाकयात सुनते हैं, उनके लिए आज बहुत बड़ी नसीहत है। इसलिए छोटे से किस्से को पूरा सुनना जरूर। एक साहब सुनाते हैं अपना किस्सा। वो एक फैक्ट्री में काम करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारी फैक्ट्री के बाहर एक नाश्ता पॉइंट है जहां पर लोग रोजाना सुबह सुबह नाश्ता करते हैं, हल्का फुल्का। हम भी वहां रोजाना सुबह नाश्ते के लिए जाते हैं, लेकिन मैं रोजाना उस नाश्ते की दुकान पर एक चीज नोटिस करता हूं। मैंने काफी बार मुशाहिदा किया है, मैंने देखा है कि जब भी उस नाश्ते की दुकान पर रश हो जाता है, भीड़ हो जाती है, गर्दी हो जाती है, तो एक शख्स आता है, नाश्ता लेता है, नाश्ता करता है, पेट भर के नाश्ता करता है और भीड़ का और रश का फायदा उठाकर चुपके से पैसे दिए बगैर झांसा देकर वहां से निकल जाता है, रफू चक्कर हो जाता है। यह मैं डेली देखता हूं, रोजाना देखता हूं। एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो नाश्ता कर रहा था और नाश्ते की दुकान पर, होटल पर भीड़ बहुत थी, तो मैंने चुपके से जाकर उस नाश्ते की दुकान के मालिक को जाकर बताया कि वो वाला जो आदमी नजर आ रहा है ना, जो नाश्ता कर रहा है, ये रोजाना रश का फायदा उठाकर, भीड़ का फायदा उठाकर नाश्ता करके बिना बिल दिए तुमको झांसा देकर निकल जाता है। देखो, मैंने तुमको बता दिया है, आज वो यहां से जाने ना पाए, आज उसे रंगे हाथों पकड़ना है। मुझे लगा कि मेरी बात सुनकर नाश्ते की दुकान का जो मालिक है वो खुश हो जाएगा, शाबाशी देगा। लेकिन मेरी बात सुनकर वो नाश्ते वाले मालिक ने मुस्कुराया और कहने लगा कि भाई साहब, उसे कुछ मत कहो, उसे निकल जाने दो, हम बाद में बात करते हैं, उसको जाने दो। बहरहाल वो रोजाना के मामूल के मुताबिक उसने नाश्ता किया उस आदमी ने, और भीड़ का फायदा उठाकर इधर उधर चोरों की तरह देखता हुआ झांसा देकर वो वहां से चुपके से निकल गया। मैंने नाश्ते की दुकान का, होटल का जो मालिक था, उससे पूछा कि भाई साहब, आपने उसको जाने क्यों दिया? क्यों आपने उसकी इस हरकत को, जो कि वो रोजाना करता है, हमेशा रश का और भीड़ का फायदा उठाकर वो यहां से निकल जाता है, आपने उसे जाने क्यों दिया? तो उस नाश्ते की दुकान के, होटल के मालिक ने जो जवाब दिया, उसने मेरे 14 तबक रोशन कर दिए, मेरे होश उड़ा दिए। उसका जवाब सुनने लायक है। होटल का मालिक कहने लगा कि भाई साहब, तुम अकेले नहीं हो, बल्कि बहुत सारे बंदों ने और बहुत सारे लोगों ने उसको नोटिस किया है और आकर मुझे बताया भी है, मुझे खबर भी दी है। और अगर कोई नहीं भी बताता तो मुझे खुद भी उस बात का पता है। उसकी ये हरकत मेरी नजर में है, मैं रोजाना देखता हूं, हमेशा देखता हूं। वो रोड के उस साइड हमेशा बैठा रहता है, और जब भी देखता है कि मेरी दुकान पर भीड़ हो गई है, मेरी होटल पर रश हो गया है, वो तो चुपके से आता है और खाना खाकर, नाश्ता करके निकल जाता है। और मैं हमेशा से उसको छोड़ देता हूं, नजरअंदाज कर देता हूं। उसको मैंने आज तक कभी नहीं रोका, न पकड़ा, न बेइज्जत करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि मेरा ऐसा गुमान है, मैं ऐसा सोचता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी दुकान पर रश ही
उसी बंदे की दुआ से लगता है। मेरी होटल पर भीड़ ही उस बंदे की दुआ से लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि वो सामने बैठकर ये दुआ करता रहता होगा कि या अल्लाह उस होटल पर रश कर दे, या अल्लाह उस होटल पर रश लगा दे, या अल्लाह उस होटल पर भीड़ लगा दे, ताकि मैं जाकर नाश्ता कर सकूं, ताकि मैं जाकर अपना पेट भर सकूं, ताकि जाकर मैं अपनी कार्रवाई कर सकूं। क्योंकि कम भीड़ में या कम लोगों में वो नाश्ता करके खामोशी से निकल नहीं सकता, इसलिए मेरी होटल पर वो रश लगाने के लिए, भीड़ लगाने के लिए 100% दुआ करता होगा। और सच में मेरी इस छोटी सी होटल पर रोजाना रश हो जाता है, भीड़ हो जाती है, फिर वो आता है और नाश्ता करके चला जाता है। तो मैं ऐसा सोचता हूं कि मैं और उसके दुआ के और अल्लाह के बीच में मैं क्यों टांग अड़ाकर अपनी होटल को बर्बाद करूं या अपनी बदबख्ती को दावत दूं। मैं ऐसा हरगिज नहीं करना चाहता। मैं उसके और अल्लाह के दरमियान और उसकी दुआ की कबूलियत के मामले में टांग अड़ाकर अपनी बदबख्ती को दावत नहीं देना चाहता। वो हमेशा मेरी तरफ से नजरअंदाज होता रहेगा और हमेशा ऐसे ही नाश्ता करके, खाना खा के जाता रहेगा। मैं कभी भी उसको बेइज्जत नहीं करूंगा, ना उसको पकड़ूंगा। हाय हाय हाय, क्या बेहतरीन जवाब है, कितनी मुस्बत सोच है, कितनी पॉजिटिव थिंकिंग है उस बंदे की, कितना अच्छा सोचा उसने। ये दिमाग अच्छा हो ना, ये सोच अच्छी हो ना, तो आदमी हर बुरी चीज में से भी अच्छी चीज निकाल लेता है। और ये अगर खराब है ना, सोच अगर खराब है, दिमाग अगर खराब है, तो अच्छी चीज में भी बुराई नजर आती है। तो इसको सेट करने की जरूरत है, इसको अच्छा रखने की जरूरत है। और ये किसी दवा से नहीं होता या किसी मंत्र से नहीं होता है। आदमी को यहां पर ये थिंकिंग को पॉजिटिव रखने के लिए, सोच को मुस्बत करने के लिए दिमाग पर काम करना होता है, अच्छी बातें सुननी होती है, अच्छे लोगों से मिलना पड़ता है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना पड़ता है, अच्छी सोच वाले लोगों के साथ दोस्ती करनी पड़ती है ना, तब जाकर ये दिमाग अच्छा होता है। अगर नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे और मनफी सोच वाले लोगों के साथ और हारे हुए लोगों के साथ अगर रहोगे, तो आप भी नेगेटिव होते चले जाओगे, आप भी गंदा सोचना शुरू कर देंगे। इसलिए अगर ये अच्छा रहे ना, दिमाग अच्छा रहे, तो फिर दुनिया बहुत खूबसूरत है। ये अगर पॉजिटिव है, ये अगर मुस्बत सोच रहा है, तो जिंदगी बहुत खूबसूरत है, लोग बहुत खूबसूरत है, सब अच्छा है, सब चंगा है। लेकिन ये अगर खराब है, दिमाग, सोच अगर खराब है, तो फिर हर खूबसूरत भी बदसूरत नजर आएगा, हर अच्छाई में से भी बुराई निकल आएगी, क्योंकि ये खराब है। इसलिए इसको अच्छा रखो और हर चीज में से अच्छाई निकालने की कोशिश करो। देखो आपको कितना अच्छा लगेगा। और आखिर में एक नसीहत करना चाहता हूं कि लोगों को माफ करना सीखिए, लोगों को दरगुजर करना सीखिए, लोगों को नजरअंदाज करना सीखिए। देखिए आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। आप लोगों की जिंदगी को आसान कर दीजिए, लोगों के लिए आसानियां पैदा कीजिए, मोहब्बतों को बांटिए, खुशियों को बांटिए, पॉजिटिव रहिए। आपके आसपास का माहौल भी पॉजिटिव हो जाएगा। मैंने जिंदगी को यूं आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। देखिए आपको जीने का दिल करेगा, जिंदगी खूबसूरत लगेगी, दुनिया खूबसूरत लगेगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज के वाकये से और आज की मेरी बातों से आपके अंदर भी थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी और मुस्बत कुछ पहलू आपके रोशन हो गए होंगे। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन और शांति के लिए और यहाँ की तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे पास इंडिया टू सऊदी वाया क्वारंटाइन पैकेजेस अवेलेबल है। तकरीबन 1.5 से 2 साल से हम क्वारंटाइन के पैकेजेस अनाउंस कर रहे हैं और हजारों की तादाद में हमने लोगों को इंडिया टू सऊदी क्वारंटाइन होकर पहुंचाया है। इसी के साथ साथ
दुबई वीजा और दुबई के पैकेजेस भी हमारे पास अवेलेबल है।